कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें देखने की हमें आदत सी हो जाती है। मैं अभी हरभजन सिंह की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि आप सब की बात कर रही हूं, क्योंकि जब भी हम कहीं भी ऐसे बड़े इंस्टॉलेशन पर हिंदुस्तान में पहुंचते हैं और हमें पर गुजरना होता है, तो हमें मालूम होता है अगर ये चेहरे हमारे सामने हैं तो हम सुरक्षित हैं। क्योंकि सुरक्षा केवल सरहदों पर नहीं होती है, बल्कि चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान जैसे देश की यह मजबूरी हो जाती है कि हमारे दुश्मन इतने हैं कि कहीं पर भी खतरा होता है, तो कहीं पर भी उस खतरे से कैसे पार पाना है वो आप सब हमें उबारते हैं। ये एक अलग बात है कि कुछ ऐसे चेहरों को देखकर हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जब जीत होती है तो वो फख्र हम कैसे महसूस करते हैं। तो आज की जो शाम होने वाली है, हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी जुगलबंदी यहां पर होगी, एक ऐसे जाने माने चेहरे और ऐसे जाने माने चेहरों के बीच, जहां पर पूरा देश झूम उठेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी। हरभजन, जितना आपको मैं जानती हूं, मुझे मालूम है कि देशभक्ति अगर कोई अपने सीने पर लेकर चलता है तो वो एक शख्स आप हैं। आज यहां पर हैं, आप क्या कहेंगे सबसे? श्वेता, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मान साहब जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके मेरे हीरोज़ को मिलने की। क्योंकि बहुत बार हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, ये सब मेरे भाई इतना बिज़ी होते हैं, इनको ऊपर देखने तक का भी टाइम नहीं होता, इतना महफूज होते हैं अपने काम में, और इतना क्योंकि वो इंटेंस काम है, कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी गलती से बहुत सी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो जो ये लोग करते हैं, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आई वॉन्ट टू से थैंक यू वेरी मच आपको बहुत बहुत, क्योंकि जो आप करते हो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर जो हम कर सकते हैं वो आप कर सकते हो। क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है, बट जो सुरक्षा जो है वो कोई कर सकता है, और वो आप करते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड मीट विद ऑल ऑफ यू ऑल एंड स्पेंड टाइम विद द रियल हीरोज़, एंड यू गाइज आर द रियल हीरोज़। वी जस्ट प्ले क्रिकेट, उसमें मज़ा आता है। आई एम श्योर जो आप काम करते हो उसमें मज़ा नहीं, उसमें बर्डन ज़्यादा रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्रिकेट का मौसम, हालांकि बीच में कुछ ऐसा दौर आया था जब कुछ दिनों के लिए कुछ क्रिकेट मैचेस नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब तो जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब तो सीधा वर्ल्ड T20 पर जाकर लोगों की उम्मीद जाकर थमेगी। अभी तो हर एक ट्रॉफी हम सबको चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबके हाथों में अगर आप माइक भी देख रहे होंगे तो वो सवाल भी पूछना चाहते हैं। हम ये कोशिश आज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो बोलें और उनकी बातें भी हम सुने, उनके सवाल भी हम सुने, और उसके बीच ही एक बातचीत का माहौल हो। तो मैं सवाल कोई पूछना चाहता है अगर? हाँ, पूछिए सर। आप कैसा महसूस करते हैं जब आपका चुनाव सीरीज के लिए किया जाता है, जबकि कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिलता? चुनाव होता है जब खेलने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर जब मौका नहीं मिलता है तो ख़राब भी बहुत लगता है। पर कर कुछ नहीं सकता, मैं बस सिर्फ मौके की वेट कर सकता हूँ, और वही कर रहा हूँ पिछले कुछ 1-1.5 महीने से। सर, हम फौजी लोग हैं और हमेशा जज्बात तो हमारे अंदर रहती है देशभक्ति की, लेकिन सर आप जैसे जज्बात हमारे में और आ जाए तो हम तो दुनिया जीत लें। लेकिन सर, जब हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तो वो जज्बा हमारा 200 गुना बढ़ जाता है। तो वैसे ही आपका जो मेन त्यौहार है अभी आने वाला है सर, पाकिस्तान के खिलाफ मैच होने वाले हैं सर। वो एक त्यौहार है आपके लिए, मैं ऐसा सोचता हूँ सर। और जैसे मुझे उम्मीद है सर, जैसे हम खास मौके पे, वैसे तो हम सब देश की सेवा करते हैं और खास मौके पे ही हमारे कमांडोज आते हैं सर, ऐसे धोनी ने आपको कमांडोज के रूप में संभाल के रखा है और पाकिस्तान के खिलाफ आपका यूज़ करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक सर आपको वाकया बताना थोड़ा चाहूँगा सर जी। 2011 का वर्ल्ड कप मुझे अच्छी तरह याद है सर, जब आप बॉलिंग कर रहे थे सर, और हमको ज़्यादा क्रिकेट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कमेंटों से सुनते रहते हैं कि जब आप राउंड द विकेट जो बॉलिंग करते हैं इवन लेफ्ट हैंडर्स को, तो थोड़ा सा हिचकते हैं आप। लेकिन उस मैच में मुझे अच्छी तरह याद है सर, आप बॉलिंग करने आए, ओवर द विकेट बॉलिंग करने आए, फिर आपने थॉट 1 सेकंड के लिए पॉज किया, धोनी के पास गए, राउंड द विकेट बॉलिंग करने आए, पहली बॉल पे अकमल को बोल्ड कर दिया। वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट था उस मैच का। उसके बाद अफरीदी को भी आपने आउट किया। तो ये सर जो आपके थॉट्स आते हैं सर दिमाग में, ये ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं या फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप ही आ जाते हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं
आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, आपको टाइम मिल जाता है ये सब चीज़ें देखने का? अभी तो हाइलाइट्स भी देख लेता हूँ। आज तक की मेहरबानी साहब, दिन में 3 बार 4 बार वो क्लिपिंग्स दिखा देते हैं, तो फिर हम देख लेते हैं साहब चीज़ों को। जी, पाकिस्तान के साथ मुझे मैच याद है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट गेम था। वहाँ के मिनिस्टर्स आ रखे थे, यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे सब वहाँ मौजूद थे ग्राउंड पे, और प्रेशर कुछ अलग ही था। शोएब अख्तर ने मुझे मैच से पहले बोला, मुझे याद है, नीचे हम मैच से एक दिन पहले हम नीचे बैठे हुए थे, तो वो कह रहा कि यार यहाँ से हम बॉम्बे जाएंगे, मेरी फैमिली वहाँ आ रही है और यार वहाँ टिकटें नहीं हो पा रही है मेरी फ़ाइनल की। मैंने कहा यार फ़ाइनल तुम खेल रहे हो? तो वो कह रहा यार हाँ तो मतलब बॉम्बे तो जाना ही है ना। मैंने यार तुझे किसने बोला कि फ़ाइनल तुम खेल रहे हो? फ़ाइनल तो हम खेल रहे हैं। तो कह रहा नहीं, तुम खेलना होता ना तो तुम्हारा हमारे साथ मैच ही ना होता। मैंने कहा आज तक तुमने हराया नहीं है और ये अभी भी नहीं होने वाला है, और जैसा तब हुआ था उन्होंने तभी भी नहीं हमें हराया, और इस बार भी पाकिस्तान को तो हम ज़रूर हराएंगे। वर्ल्ड कप का पता नहीं कौन जीतेगा, बस जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान को हराएंगे तो सारे खुश हो जाते हैं, पहले वो खुशी तो लेके आए, उसके बाद वर्ल्ड कप जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसका भी होगा। अच्छा, क्या होता है ना कि क्रिकेटर्स अमूमन बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं इस तरह के सवालों पे। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हर मैच एक बराबर है, हम जैसे किसी भी विरोधी को देखते हैं वैसे पाकिस्तान को देखते हैं। आप कभी भी डिप्लोमेटिक किसी मामले में नहीं होते हैं? डिप्लोमेटिक होने का फ़ायदा क्या है? सीधे बंदे हो, सीधे सामने बात करो, मर्दों वाली बात करो, क्या है? फौज में नहीं है तो क्या है, जज्बा तो वैसा ही है। क्या पाकिस्तान को जब इंडियन टीम बीट करती है तो ज्यादा खुशी होती है? हाँ? अच्छा, तिरंगा वहां से लहराने भी लगा। और इसीलिए जैसा आपने कहा ना कि 26 जनवरी 15 अगस्त, इसीलिए हम वैसे दिन पर नहीं आए हैं, बल्कि हर एक दिन हमारे लिए ऐसा ही है, इसीलिए यहाँ पर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र छेड़ ही दिया है और 2 अहम मुकाबले बैक टू बैक दोनों टूर्नामेंट में होंगे, इंडिया पाकिस्तान को फेस करेगा। वाकई ये सही है कि आप चार्ज अप होते हैं और दिमागी लड़ाई, क्रिकेट की लड़ाई के एक पैरेलल चलती है इंडिया पाकिस्तान मैचेस में? श्वेता, अगर मैं शुरू की बात करूं, जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था 98 में मैंने डेब्यू किया था, तो 99 में एक मैच हुआ था दिल्ली में जहां अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे उस मैच में। तो मैं बहुत छोटा था तब, और उस मैच में मैंने ऐसे ऐसे शब्द सुने थे पहली बार जो मैंने शायद अब बड़े होके भी नहीं सुने हैं। तो मतलब ग्राउंड में ऐसा झगड़ा या ऐसा मतलब ये प्लेयर्स के बीच की बात, प्लेयरों के बीच में, अच्छा। और पूरा यहाँ बीप 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 वैसा वाले शब्द हो रहे थे। तो आई वाज लाइक शॉक्ड, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। मैं देख रहा था कैसे मतलब झगड़ा हो रहा है प्रॉपर। वो मैच में हम लोग इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान के प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, पर वो पाकिस्तान के साथ जब खेलते हो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, सब गरमा जाते हैं, और जब हिंदुस्तानी गरमा जाते हैं तो फिर देखो हम क्या करते हैं। तो जो है हमें उम्मीद है कि हम ज़रूर अच्छा खेलेंगे, ज़रूर जीतेंगे। मेरा भी एक हादसा हुआ था 2003 में, मैं वर्ल्ड कप का एक ही मैच मिस किया था मैंने, वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट था। उसमें भी क्योंकि अनिल भाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था पाकिस्तान के साथ, तो उनको खिलाया गया था। मैच इतना गर्म हो गया था कि उन्होंने दे स्कोर्ड अबाउट 270 रन बनाए थे उन्होंने, और उनको लगता था कि उनकी जैसी बॉलिंग है, वकार यूनिस, वसीम अकरम, सकलिन मुश्ताक, जितनी अच्छी बॉलिंग है, शोएब अख्तर की 270 तो साउथ अफ्रीका में तो वो डिफेंड कर ही लेंगे। पर लंच में जब आए तो कुछ उनके जो प्लेयर थे मेरे साथ बड़े हंसी मजाक भी करते थे, क्योंकि वो भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं, हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक में बात उस नौबत तक पहुंच गई कि वहाँ झगड़ा हो गया पीछे, जो चीज़ें मतलब लोगों को नहीं पता है कि वहाँ मेरा और यूसुफ योहाना का झगड़ा हो गया। अच्छा। और वहाँ मतलब हमने भी माँ बहन को बहुत याद किया। तो काफ़ी कुछ हुआ वहाँ। उनकी तरफ से साइद अनवर उनको छुड़ाए, मेरी तरफ से जवगल श्रीनाथ छुड़वाए। मतलब वो मैच चाहे मैं नहीं खेल रहा था, बट वो मैच जीतने का मज़ा मुझे आज भी उतना ही आया शायद मैंने जितना वर्ल्ड कप का मतलब वो ट्रॉफी उठाते हुए लिया था। जैसे वो मैच जीते, मैंने उनके ड्रेसिंग रूम के सामने भंगड़े डाले हैं खुल के।
लेकिन 2007 अचानक अंडरडॉग्स, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था। अपने रवि शास्त्री कह रहे थे कि इंडियन टीम को रेस में ही नहीं रख रहे थे, हम जीत गए। उसके बाद कुछ होता चला गया कि हम वर्ल्ड T20 में कम से कम एक चैंपियन के तौर पर वहां पर नहीं दिखे, लेकिन अभी सारी इंग्रेडिएंट्स वो नजर आ रहे हैं इंडियन टीम में जो चाहिए वर्ल्ड T20 के लिए। अपनी जमीन पर जीतने का जिंक्स हम तोड़ चुके हैं 2011 में, और अब ये टूर्नामेंट हमारी जमीन पर। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव एज अ टीम टू लिफ्ट द कप, क्योंकि वी नो आवर कंडीशंस बेटर देन दी अदर्स। और जितना ये फॉर्मेट इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं 20 ओवर वाला, शायद ही वर्ल्ड में कोई और खेलता है। आई एम श्योर कि कुछ प्लेयर्स बाकी टीमों में से आते हैं, IPL खेलते हैं, बट जितना एक्सपीरियंस इस टीम को है, इन खिलाड़ियों को है, वो बाकियों के पास नहीं है। तो आई थिंक वी मस्ट गिव आवरसेल्फ the best chance to lift this cup. अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। जी सत श्री अकाल जी, मैं परशोत्तम ਸਿੰਘ। मैं ये पूछना चाहता जी आपनों कि क्रिकेट मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ क्रिकेट ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ सेवाएं कौन सी करनी चाहते हैं जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी को जो अच्छा राह मिले? सर, मैं क्रिकेट ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया है कि जहां मैं शायद अपने जैसे भाइयों की मदद कर सकूं जो मेरे यंगस्टर्स हैं। तो जो एक काम मैं करना चाहता हूं पंजाब के लिए, सबसे मैं समझता हूं ज़रूरी काम है कि पंजाब को मैं नशा मुक्त करवाऊं, क्योंकि पंजाब में इतना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरी जो भी आज पोजीशन है, आई थिंक सबसे पहले मैं इसका श्रेय तो भगवान को दूंगा कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ अपने लिए कर सकूं। जो मैंने किया है अभी तक अपने लिए किया है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। ये मैं क्रिकेट खेलनी शुरू किया था क्योंकि मैं खेलना चाहता था और भगवान ने मुझे वो मार्गदर्शन दिखाया। और उसके बाद मेरे माँ बाप, उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे उस तरफ बढ़ने का मौका दिया और कभी रोका नहीं कि जो तेरे ड्रीम्स है वो पूरे कर और अपनी ज़िंदगी जी। तो भगवान का पहले नंबर पे शुक्रिया था और उसके नंबर पे दूसरे जो भगवान है मेरे माँ बाप। और अभी मेरी शादी हुई है, मेरी तीसरी भगवान मेरी बीवी। तो जिंदगी कैसी चल रही है? माँ का आपने जिक्र किया, इसीलिए मैं पूछना भी चाहती थी आपसे कि शादी के बाद से बदले हुए हरभजन सिंह कैसे हैं? बदले हैं या नहीं बदले? शायद बदला हूँ, पता नहीं। मैं कोशिश तो करता हूँ ना बदलूँ, पर बट बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ज़्यादा और लगता है कि नहीं, घर पे कोई है जो आपको वेट कर रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो उनकी तरफ। और ऐसा नहीं था कि मैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता था। मेरी 5 बहनें हैं और मेरे डैड बड़ी छोटी उम्र में चले गए हमें छोड़ के, और जब मैं 20 साल का था। तो वो दौर ने मुझे बहुत जल्दी बड़ा भी कर दिया, बहुत कुछ सिखाया भी। और पर शायद भगवान का सिखाने का जो तरीका था वो गलत था। वो मेरे डैड को ले गए, मे भी वो तरीका था कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और दुनियादारी को समझूं। मैं बड़ा हो गया, मैंने अपनी 2 सिस्टर्स की शादी करवाई जब मैं खुद 21-22 साल का था। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि जिम्मेदारी तब भी थी, और उसके बाद जब मम्मी घर पे अकेली रहती थी तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है उनका देखभाल करने के लिए। और अब मेरी वाइफ हैं। आपने जब गेम हो रहा था तो क्या नाम है, एंड्रू सामन सर, आप एंड्रू सामन के साथ आपका कुछ झड़प हुई थी, गुस्सीले हो गए थे उसमें, तो उस बायसे के बारे में आप शेयर कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है जनाब, अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर सबसे ज़्यादा आप भरोसा किस चीज़ पर रखते हैं, गुस्से पर कि गेम पर? अपने आप पर। थैंक यू। क्योंकि अगर खुद पे भरोसा रखोगे तभी चीज़ें होती हैं। और जैसे मैंने कहा है कि whenever I have bowled or batted
I always felt that I am gonna be the one who will win the game for India. बाकी एंड्रू सैमन के साथ क्या हुआ था कि गालियाँ दे रहा था यार मुझे और गाली तो मैं किसी से सुनता नहीं हूँ, तो पंजाब का वो खून है, गुस्से वाले तो हैं ही। अगर क्रिकेट में ना होते तो आपके यहाँ हमने भी स्टार लगाए होते और आपकी तरह हम होते। गुस्सा अगर जवान में नहीं है तो फिर क्या है यार, मर्द होने का वही नहीं है। जो कोई गाना गा सके, कोई कविता सुनना, हम भी सुनना चाहेंगे। आइए। हम लोग में से क्रिकेट प्रेमी, देश प्रेमी और देशभक्त भी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 लाइन अपने देश के लिए बोल सकता हूँ, उसके बाद पंजाबी गाना सुनाऊँ। वाह वाह, जरूर जरूर। जिस देश को माता कह करे, जिस देश को माता कह करे, सबने दिया सम्मान, वो भारत देश महान, वो भारत देश महान। जहाँ सूरज पूजा जाता है, जहाँ सूरज पूजा जाता है, नदियों में माता गंगा, चंद्रमा पे लहराया जिसने अपना ध्वज तिरंगा। जहाँ जाति मजहब से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। इस देश में हिंदू ना, इस देश में हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। ये जात पात के गहने हमको है नहीं पहनने, जो खून की नदी बहाए आपस में हमें लड़ाए, जो खून की नदी बहाए आपस में हमें लड़ाए। हर आदमी को एकता का, हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। थैंक यू। अरे वाह, कमाल कर दिया भाजी। अब सुनाते हैं आपको पंजाबी। कमाल कर दिया भाजी। सर आप भी थोड़ा गुनगुनाओगे मेरे साथ? मैं? आप भी कलाकार हो। अगर आप गाओगे तो मैं आपके साथ गा लूंगा। साथ गाना। मैं अक्सर वैसे जहाँ गाता हूँ वहाँ से लोग भाग जाते हैं। नहीं अभी कोई गाने वाले है, भागने में से नहीं है। वो घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪੈ ਵਲੈਤੀ ਗਾਣੇ, ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਵਲੈਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਵਲੈਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਵੱਡੀਏ ਮਜਾਜਣੇ ਮਜਾਜ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ, ਸੁਣਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ।
वेरी गुड, मजा आ गया, जबरदस्त। और कलाकार जागे हैं लगता है। नहीं, हम कुछ सवाल जवाब पे फिर आते हैं, फिर कोई आगे बढ़ेगा। कौन पूछना चाहता है सवाल? हाँ, सत श्रीकाल सर। सर आप गांगुली के टाइम काफ़ी टाइम खेले उसके कप्तानी में, तो सर कुंबले और आपका वनडे सिलेक्शन होता था तो आपको मैक्सिमम आपको प्लेइंग 11 में खेला जाता था, तो आपके रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ता था जब ड्रेसिंग रूम में आपके आपस में कोई नोक-झोंक होती थी? नहीं, मेरी अनिल भाई से कभी नोक-झोंक नहीं है, ना ही मेरे में इतनी हिम्मत थी मैं उनसे कोई सवाल पूछ सकता। वो सीनियर क्लास प्लेयर थे, आप भी जी। क्लास प्लेयर हो। हाँ, तो सर देखिए, सिलेक्शन जब 11 में होती है तो कप्तान या फिर टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और मुझे कई बार सोच के ये भी लगता था कि अनिल भाई को मेरे लिए बाहर बैठना पड़ रहा है। हाँ। और ख़ुद को ख़राब भी लगता था कि इतना बड़ा स्पिनर बाहर बैठा हुआ और मैं खेल रहा हूँ, बट दैट्स द वे हाउ इट गोज समटाइम। बट अनिल भाई का मैं फ़ैन भी हूँ, मेरे वो गुरु भी हैं, मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, और मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं उस मुकाम में पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आई रिस्पेक्ट हिम लाइक माय गुरु, माय समवन हु आई लुक अप टू, एंड व्हाट अ जेंटलमैन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। क्रिकेटर तो सबको ही पता है कितने बड़े थे वो। और हरभजन की एक खासियत है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट कवर करते हुए उन्हें देखते रहते हैं, जितनी वो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं उतनी ही अपने छोटों को प्यार देते रहते हैं, और इसीलिए टीम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी रहते हैं। टीम में सबसे ज़्यादा सब ढूंढते हैं हरभजन को। और सर एक झगड़े की बात है सर, एशिया कप में मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो सर मोहम्मद आमिर बॉलिंग करा रहा, तो 9 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, तो आपने 6 मारा था। हाँ जी, मार दिया। तो फिर शोएब अख्तर से आपका नोक-झोंक हुआ और शोएब अख्तर ने आपको ऐसे इशारा किया और गाली गलौज हुआ, और मेरा ख्याल है मीडिया में भी बोला था कि अंपायर ये बोल रहा था कि गाली दे रहे हैं लेकिन ये पंजाबी में दे रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। तो उसके आपको हाँ, कुछ पंजाबी में वार्तालाप इधर उधर हुए थे, पहले उधर से शुरू हुए थे, फिर हमने भी दिए थे वार्तालाप, और उसके बाद मैंने छक्का मार के वो मैच जीते। तो वी वर ऑल वेरी चार्ज्ड अप। श्रीलंका में ये मैच हुआ था, तो वो छक्का आज तक का मेरा तो जीवन भर का वो बेस्ट छक्का था। उस मैच में मैंने 2-3 विकेट भी लिए थे, पर उसके बाद अगले मैं 3 महीने जिस भी एयरपोर्ट से मैं गुजरता था तो वो छक्का सबको याद था कि सर वो जो छक्का मारा ना वो बहुत बड़ा मज़ेदार था। उस मैच में 3 विकेट लिए थे, वो किसी को याद नहीं। अच्छा, ये कभी दुख होता है आपने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 सेंचुरी मारी थी उस टेस्ट सीरीज में, उस वक्त भी आपकी इतनी तारीफ होती थी, आपको कभी ये दुख लगता है कि यार बॉलिंग करते हुए इतना वक्त निकल जाता है लेकिन बैटिंग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है? मैंने दी नहीं एक्चुअली बैटिंग को इम्पोर्टेंस। हाँ। और अगर देता तो शायद रिकॉर्ड मेरे अच्छे होते, और शायद टीम और भी मैचेस जो हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जब होती है उनको शायद मैं जिता पाता। बट एनी हाउ, अभी तो मैं जवान हूँ, तो अभी बहुत मौके हैं जहाँ पे दोबारा वैसी जो चीज़ें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ मैं बैटिंग में भी कुछ कर सकता हूँ और करने की कोशिश करूँगा। वहाँ मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, शोएब अख्तर ने और क्या कहा था मुझे, कहता था कि तू चल रूम में, मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं तेरे रूम में आके तुझे पीटूँगा। मैंने कहा यार ऐसे तेरे जैसे ना बड़े आए और बड़े गए, तुझे पता नहीं मैं किस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे मोहल्ले में तो चोर नहीं घुसते, तू क्या मेरे रूम में घुसेगा। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सर ऐसा कौन सा लम्हा है आपके क्रिकेट करियर में जो आज आप अभी भी याद करते हैं? क्रिकेट में ऐसे बड़े लम्हे हैं जो मैं हमेशा मुझे याद रहते हैं, जो बड़े बड़े मोमेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में। जैसे मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था इंडियन टीम के लिए, वो लम्हा, फिर 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतना, 2011 का वर्ल्ड कप जीतना, फिर मैंने एक बार हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में, मैं पहला इंडियन बना था, तो मुझे तब प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया था, तो वो लम्हा मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा था कि दुनिया के मतलब उन चुनिंदा आदमियों में से मुझे भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उनके साथ बात करूं जो इस देश को चला रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी वो। क्रिकेट के सवालों से थोड़ा सा आगे बढ़े, बहुत सारे वो वापस हम कुछ कलाकारों की तरफ चले, बहुत सारे हाथ पीछे से उठ रहे थे उस वक्त। सर मैं समित सिंह
ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ क्या हाल है सर? ठीक है जी। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ अपने ब्याह में भंगड़ा किया जी, एक बार वो पब्लिक को दिखा दो, शायद सबने नहीं देखा होगा। मैंने 3 दिन लगातार टीवी में देखा आपका भंगड़ा। नहीं इन्होंने भी देखा होगा, कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैंने लगातार देखा सर, 3 दिन देखा, घोड़ी पे चढ़ते भी देखा और आगे तक बारात में जाके भंगड़ा किया जो लड़की वालों के घर में, वहां भी देखा। श्योर मेरी शादी देखी ना आपने? सर हाँ सर, श्योर ना मेरी शादी देखी थी? श्योर श्योर सर 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और नाच गाना सब कुछ हो गया है, लेकिन हरभजन यहाँ पर आए हैं, ये सारे जो सवाल सुने हैं और ये जो कला देखी है, कला का नमूना, हालांकि पता तो सबको रहता है कि क्या इस वर्दी के पीछे चल रहा है, लेकिन आज देखा भी सबने, बिल्कुल देखा भी सबने उस कला का नमूना। बिल्कुल, बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है कि ये कम से कम 1000 बॉलीवुड फिल्म यहाँ से बन सकती हैं। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, यही नहीं जहाँ जहाँ हमने ट्रैवल किया है, आपके भाई जो हैदराबाद, बेंगलोर या कलकत्ता, कहीं भी किसी भी स्टेट में जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, पूरे मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से। और ये कहना चाहूँगा कि आई लव यू ऑल, और मैं आपकी तरह हूँ, आपके जैसा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी दिन भगवान मुझे मौका दे कि मैं आपके तरह निस्वार्थ होकर देश की सेवा करूं। जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट जिसके साथ हम अंत कर सकते हैं, क्या हम एक गाने के साथ अंत कर सकते हैं इस शो का? देशभक्ति का कोई भी गाना जो आपके मन में आ रहा हो, या फिर जो भी रिक्वेस्ट आप करना चाहें। रिक्वेस्ट है हमारी, जब आप विकेट लेते हैं और ये वाला एक्शन करते हैं एकदम जोश में, वो एक बार देखना चाहते हैं। ये आपसे हाउ आर यू? आप क्या हरभजन सिंह से छक्का लगाना सीखना चाहती हैं? अरे मैं बॉलिंग कर देता हूँ, आप छक्का बॉल लगा हम लो। स्टेज पर ना लगाएं तो बॉलिंग ना करें स्टेज पर तो बेहतर रहेगा। जैसा आप बस आपके- उन्हें वो एक्शन बता दें तो ठीक रहेगा उनके लिए, कि वो आखिरी छक्का कैसे मारा था पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए मैं बैट्समैन तो हूँ नहीं, तो मेरा अंदाज कुछ अपना खुद का ही है। बैट को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करिए, ऐसे, मुझे मत लगा देना छक्का। और बस श्वेता की तरफ से जोर से घुमा दीजिए, घुमाइए। थैंक यू।